हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो रहेगा पूरा एनर्जी के ऊपर। ये एनर्जी रीडिंग होगी डिवाइन मैस्कुलिन की, साथ में फेमिनिन की। बहुत सारे डाउनलोड्स, क्या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसी एनर्जी रहेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इतने सारे पोर्टल, इतने सारे जो न्यू मून, फुल मून, उसके साथ सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, इतने सारे एनर्जी सेंटर और बहुत सारे पोर्टल की एनर्जी और बहुत सारे टाइमलाइन चेंज हो रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। इसके वजह से बहुत सारी एनर्जी फ्लक्चुएट भी हो रही है। कई तरह की एनर्जी हेवी है, कई तरह की एनर्जी अच्छी है ना। तो जो भी लोग जिस भी स्टेज पे है उस हिसाब से लोग एनर्जी को पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ डाउनलोड्स मुझे हुए हैं आपके लिए, तो पहले ही बता देती हूँ, नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। जिससे अगर ये डाउनलोड्स आपके साथ मैच करते हैं तो समझ जाना कि आपका लेवल या फिर आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव में बहुत सी फेमिनाइन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ चुकी है और चेंज हो चुकी है। एक तरह से उनकी टाइमलाइन भी चेंज हो चुकी है। तो चलो, ये वीडियो पूरा करंट एनर्जी के ऊपर रहेगा। इसके बाद में डालूंगी हमारा सोलर इक्लिप्स है उसके ऊपर कि उसका असर कैसा रहेगा, वो भी रीडिंग दूंगी और उसमें भी बहुत सारे मैसेज आपके लिए होंगे। तो सबसे पहले अगर आप न्यू है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, सेशन लेना चाहते हैं, या फिर आप मुझसे इनर वर्क का पैटर्न लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे ईमेल आईडी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको मिल जाऊँगी। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। तो चलो देखते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैम रीडिंग डाल दीजिए, तो उन सब का रिक्वेस्ट था और मैं कल डालने वाली थी, लेकिन बहुत सारे सेशन चल रहे, रीडिंग चल रहे, तो मैं थक जाती हूँ और घर के भी काम होते, तो इसकी वजह से यार कभी कभी नहीं होता है ना। तो चलो, वैसे भी डिवाइन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक उनका हमें संदेश नहीं आता या फिर उनकी परमिशन नहीं मिलती, हम नहीं कर सकते, राइट। तो बहुत होगी बातें। चलो, सबसे पहले देखेंगे कि कलेक्टिव में क्या आपके लिए आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मिररिंग डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज दिया जा रहा है। अगर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मिररिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। अब आपके डीएम और आपके बीच में नहीं, डीएम डीएफ के बीच में मिररिंग होती है, आपने सुना है। लेकिन इस टाइम आपको आपके कार्मिक भी मिरर कर सकते हैं, फेमिनाइन। तो हो सकता है कि ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको सीखनी है, जिससे आपको लेसन लेना है, जिसको आपको रिलीज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में अभी आपको देखने को मिल सकती है। डीएम भी आपको मिरर कर सकता है। तो सिर्फ डीएम ही नहीं, तो कार्मिक भी आपको मिरर करेंगे, क्योंकि मिररिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है फेमिनाइन के लाइफ में और मैस्कुलाइन के लाइफ में, ठीक है। और एक तरह की मिररिंग जो होती है, जैसे शाडो को जब हम मिरर करते हैं तो वो हम खुद करते हैं, तो वो भी मिररिंग हो रही है। एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन का समय चल रहा है डीएम और डीएफ दोनों का, जो कि बहुत अच्छा है। और अभी ये एनर्जी बढ़ेंगी क्योंकि हमारा सूर्य ग्रहण है, और ये जो ग्रहण है ये गर्म होता है, आपको पता है। और सूर्य की एनर्जी कैसी होती है, और ये ज़्यादातर हावी हो जाता है ईगो के ऊपर। मतलब इस टाइम ईगो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपकी ऊपर आ सकती है, जो कि अच्छा होता है। क्योंकि जब भी हमारा ईगो ट्रिगर होता है या फिर हर्ट होता है, वो ऊपर आता है, तो वो रिलीज़ होने के लिए आता है। तो जनरली जब ऐसे पोर्टल आते हैं, या फिर सोलर या न्यू मून, फुल मून, या फिर लूनर इक्लिप्स आता है, तो इस टाइम बहुत अच्छे से वो हमारा ईगो धीरे धीरे करके शटर होने लगता है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप अवेकन है, अवेयरनेस में है, अगर आप समझते हैं, और अगर आप एक अपने सोल से कनेक्टेड हैं, तो आप आसानी से अपने ईगो सेल्फ को छोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, या आप उसको जाने नहीं देंगे और ख़ुद को भी अलाउ नहीं करेंगे कि भाई बहुत हो गया, अब तू जा, अब मैंने तुझे छोड़ दिया है, तो आप नहीं छोड़ेंगे तो वो छूटेगा नहीं, है ना। तो लेट गो रिलीज़ का प्रोसीजर इस टाइम बहुत ज़्यादा काम करेगा। दूसरा मैसेज है कि सेल्फ लव
बोला जा रहा है, या मैंने लास्ट रीडिंग में भी बोला था, और एनर्जी शिफ्ट 6-6 महीने तक रहता है, 8-8 महीने तक एनर्जी फ्लो रहती है, राइट। तो इस टाइम जो फेमिनाइन है बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आ चुकी है। बोला जा, अगर आप नहीं है, अगर आप न्यू है जर्नी में, तो हो सकता है कि आप सेल्फ लव में नहीं है, लेकिन 75% के ऊपर की हमारी जो फेमिनाइन है कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा रेनबो की एनर्जी में आ चुकी है, ठीक है। एक सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुकी है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस की एनर्जी। अपने आप में मस्त है, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्टेड है, खा रही है, पी रही है, इनर वर्क कर रही है, लोगों को सर्व कर रही है, और अपने इनर मैस्कुलिन के साथ कनेक्टेड है, और अपने आप के साथ भी कनेक्टेड है। मतलब अंदर की डीएम और डीएफ दोनों तरह की एनर्जी उसकी बैलेंस है, ये कलेक्टिव में है, ठीक है। 555 की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा, अगर आपको 555 दिख रहा है तो मिररिंग भी आपके साथ मैच होंगी, और ये सेल्फ लव की एनर्जी भी आपके साथ रेजोनेट होंगी। अब कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में बात करती हूँ। जो लोग सेपरेशन में है, जो लोग 6-7 महीने से काम कर रही है फेमिनिन, और जो अच्छा काम कर रही है, आपके डीएम अपने ही शैडो को देख रहे हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं, वो नहीं देखना चाहते, लेकिन आप जैसा इनर वर्क करती है उसकी वजह से वो अपनी शैडो को देखते हैं। उनका भी ईगो शटर होता है। देखो, आप करते हैं, लेकिन काम, उसका असर आपके ऊपर भी होता है और आपके डीएम के ऊपर भी होता है। कुछ डीएम ऐसे भी हो सकते हैं, अगर आपका मतलब ऑन एंड ऑफ चल रहा है, या फिर आपका एनर्जी वाइज सेपरेशन हो चुका है, या फिर होने वाला है, तो हो सकता है अगर आप नए नए हैं और आप बताना चाहती हैं अपने डीएम को कि ये ऐसा कनेक्शन है, तो हो सकता है कि आपके डीएम इस कनेक्शन को जज कर दे। या फिर बहुत सी फेमिनिन इस टाइम जो लोअर वाइब में है, वो हो सकता है कि अपने ही मैस्कुलाइन को जजमेंट पास कर दे कि पता नहीं ये मेरा डीएम है या नहीं है, क्योंकि ये तो अलग ही है। मतलब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 3D और लोअर एनर्जी में होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके डीएम नहीं है। तो बहुत सी फेमिनाइन ऐसा भी सोच सकती है, तो ऐसा नहीं सोचना। वो 3D वाला है, वो मैट्रिक्स है, उसके लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है। और एक बहुत अच्छी एनर्जी है कि बहुत से मैस्कुलाइन अपने कार्मिक को रिलीज़ कर दे रहे हैं, रिलीज़ कर दिया है, और चूज़ करेंगे अपने फेमिनाइन को, क्योंकि रियलाइजेशन की एनर्जी जैसे डीएफ के लाइफ में चल रही है, बिल्कुल मिररिंग हो रही है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में। मैंने पहले ही बोला है कि मिररिंग हर तरीके से हो रही है, चाहे डीएम के साथ, चाहे कार्मिक के साथ, चाहे अपने ही शैडो के साथ। तो ये एनर्जी जो सेपरेशन में है उनके लिए है। और कलेक्टिव में अगर देखूँ तो 144 बहुत सारे लोगों को दिख रहा है, क्योंकि ये नंबर, अगर आप बैलेंस है, अगर आप यूनियन में है और फिर आपको ये नंबर दिखता है, या फिर उससे पहले ही आपको नंबर दिखता है, तो ये नंबर है यूनियन का। आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, आपका यूनियन हो सकता है, आपके डीएम के साथ आपका कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, किसी भी प्रकार से कांटेक्ट हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप अगर सोल पर्पस पे है या नहीं है, तो आपका सोल पर्पस भी आपको दिखाई दे सकता है, चाहे वो ड्रीम में हो, चाहे आपको विज़न आ रहा हो, चाहे आपको किसी के मुंह से या किसी के हेल्प से आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं, अगर 144 की एनर्जी आपके लाइफ में चल रही है, ठीक है। अब बहुत सी फेमिनाइन जो कलेक्टिव में है, उनको बता दूं कि कंफर्ट जोन की एनर्जी को तोड़ने के लिए बोला जा रहा है। ये जो 15 दिन है, आपको अपने कंफर्ट जोन के ऊपर अच्छे से काम करना है। लोग क्या कहते हैं उससे बाहर निकलना है, विक्टिम मोड से बाहर निकलना है, क्योंकि बहुत सी फेमिनाइन अभी भी इस एनर्जी में है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसी में वो 2-3 दिन रहती है, ठीक है। मेरा एक सेशन था, बहुत प्यारी सी हमारी सब्सक्राइबर है, उनके साथ भी यही था, लेकिन उन्होंने बोला कि मैम अब बहुत कम हो गया है। तो ये एनर्जी धीरे धीरे जाएंगी, लेकिन हाँ, हर बार अगर आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे फ़र्क पड़ता है लोगों के बोलने से या देखने या सुनने से या जजमेंट से, तो आपको इसके ऊपर अच्छे से काम करना है, और विक्टिम मोड से आपको बाहर निकलना है, और खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, खुद से प्यार करना है। इसीलिए बोला कि सेल्फ लव कहीं पर है और कहीं पर नहीं है, ठीक है। अगर आप अवेकनिंग में आई है, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अवेकनिंग बहुत पेनफुल होती है, जी बिल्कुल। तो ये जो पेन जब रिलीज़ होता है तो आप एक लाइट बन जाते हैं, तो तब आपको समझ में आएगा कि इतना पेन आपको क्यों मिला है। तो आप एक लाइट है, और इसके लिए आपको मेहनत करनी ही है। अपने अवेकनिंग को स्पीड बढ़ाने के लिए अच्छे से इनर वर्क करो, जो चाहिए वो करो, जितने चाहिए टूल्स इस्तेमाल करो, लेकिन अपने असेंशन और अपने जर्नी और अपने इनर वर्क के बीच में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कोई बहाना नहीं। और जो फेमिनाइन अगर नई नई जर्नी में है, तो उनको बता दूं कि आपके लिए, आपको अगर सोच रही है कि मेरा डीएम कैसा है, कहाँ है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है,
कुछ नहीं, आप और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा से प्रोटेक्टेड रहते हैं। मदर गाय उनको प्रोटेक्शन देती है, यूनिवर्स से उनको प्रोटेक्शन मिलता है, शिवा शक्ति से उनको हमेशा प्रोटेक्शन मिलता है, आपको भी मिलता है और आपकी यूनियन को भी वो प्रोटेक्शन में रखते हैं। जिस टाइम आप उस काबिल हो जाते हैं तो आपका यूनियन आपको दिया जाता है, तब तक यूनिवर्स के पास आपका यूनियन बिल्कुल सेफ़ रहता है और आप दोनों भी सेफ़ रहते हैं। इस जर्नी में एक बात आपने देखी होगी कि चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आपका मतलब ऐसे हो जाएगा कि जान निकलने को है, लेकिन तुरंत कोई सल्यूशन तभी आएगा जैसे कि कोई फरिश्ता या एंजल होता है या यूनिवर्स की तरफ से पूरा गेम ही चेंज होता है। मैंने कई बार देखा है जर्नी में, जब जब आप परेशानी में जाएंगे लास्ट तक आपको परेशान कर देंगे यूनिवर्स, और एक मोमेंट आएगा अब कुछ नहीं हो सकता, उस टाइम सब कुछ पलट के रख देंगे। ऐसा होता है इस जर्नी में, क्योंकि आप और आपके डीएम हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं यूनिवर्स के एनर्जी से। ठीक है, तो डीएम जो है, अगर कलेक्टिव में बोलूँ तो बहुत अच्छे से एनर्जी चल रही है। जो फेमिनाइन ने अच्छा काम किया है, तो आपको बता दूं कि आपके मैस्कुलाइन के इमोशन जो है बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुके हैं, बहुत अच्छे से। क्योंकि जो डीएम, जो हम जिसको पत्थर बोलते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, आज ऐसी कंडीशन है कि जो फेमिनाइन ने काम किया है उसके हिसाब से बोल रही हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने कैसा काम किया है। आपके डीएम के इमोशन इतने बैलेंस है कि वो रो रहे हैं, उनको भी रोना आ रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब उनकी इमोशन जो साइड है वो ओपन हो रही है, वो अपने फेमिनाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि डीएम को बहुत ज़्यादा याद सता रही है फेमिनाइन की। ठीक है, मतलब उनको लग रहा है कि इसके बिना अब नहीं, अब कुछ भी नहीं होना। भले ही आप दोनों सेपरेशन में, भले ही आप दोनों के बीच में कुछ भी है, लेकिन एक क्लियरली टेलीपैथी चल रही है। ठीक है, जिसमें आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इमोशन उनके भर भर के आ रहे हैं, स्पेशली फेमिनाइन के लिए। ये उन फेमिनाइन की एनर्जी है जो सेल्फ लव में डूबी है, जो अपने इनर मैस्कुलाइन के साथ खुश है, जिसने सरेंडर कर दिया है, जिसने 3D मैस्कुलाइन को कंप्लीट सरेंडर कर दिया है, जो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है, जिसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, और ये बात जो है फेमिनाइन की मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपको पता है, जब जब आपने सेल्फ लव में पैर रखा है, या फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ी है, वैसे वैसे आपकी डीएम आपकी तरफ आते हैं, है ना। तो ये होता है सेल्फ लव की पावर। तो इसके वजह से आपका जितना काम था, जो भी था, आपके डीएम की एनर्जी बहुत बहुत अच्छे से चेंज हो चुकी है। स्पेशली इमोशन, स्पेशली इनर फेमिनिन के साथ वो कनेक्टेड है, क्योंकि आप अपने इनर मैस्कुलिन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, बहुत से मैस्कुलिन है जिनके करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रहण का समय है, इसके बाद जैसे ही एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी, तो हो सकता है मे बी उनके लाइफ में करियर वाइज अच्छा हो जाए, कुछ नए से शुरुआत हो जाए, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहेगा। लेकिन इस टाइम मैस्कुलिन के करियर में भी प्रॉब्लम चल रही है, और फेमिनिन जो है वो सेल्फ लव में चल रही है। ठीक है, क्योंकि उनका भी सेल्फ रियलाइजेशन का ये समय है, उनके भी अवेकनिंग का ये समय है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो है वो सैड वाली एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। अब जब आप न्यू है तो उनके डीएम की नहीं अवेकनिंग शुरू है, लेकिन जो फेमिनाइन कंप्लीट बैलेंस है, जैसे मैंने ऊपर बताया, बिल्कुल डेफिनेटली 101% आपकी डीएम की भी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। और आपको पता है कि अवेकनिंग का समय जो होता है बहुत पेनफुल होता है, और रीज़न यही है कि बहुत सी फेमिनाइन अपने डीएम की हैवी एनर्जी पिक कर सकती है। हालांकि जो फेमिनाइन बहुत अच्छे से सेल्फ लव में है ना, उसको तिनका भर भी हैवीनेस नहीं फील होगा। बहुत अपने ऊपर काम कर रही है, अपने आप में खुश है, बहुत हंस रही है, मतलब उसके वाइब्रेशन अलग ही है। इसीलिए मैंने बोला कि कलेक्टिव में ऐसे भी फेमिनाइन है इस टाइम की, जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी बढ़ चुकी है कि उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है, उसको फाइनेंशियली अबंडेंस आ रही है, स्पिरिचुअली ग्रो हो रही है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत से फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का यूनियन होने के चांसेस है। मैंने ऊपर बताया है कि कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है, आपके डीएम आपको डायरेक्ट मिलने के लिए भी आ सकते हैं। और ये जो यूनियन होगा, कहीं ना कहीं इसमें इमोशन गिव एंड टेक होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आई होप ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट हो जाए। 2 के साथ ये एनर्जी आई है, और वो हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी आई है मेरे पास 3 के लिए। ठीक है, क्योंकि ये अवेकनिंग का समय डीएम का भी है और डीएफ का भी है। मैस्कुलिन के लाइफ में
जी, पेंटिकल के लिए जगलिंग हो रही है, परेशानी हो रही है, जॉब के लिए प्रॉब्लम हो रही है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी फेमिनिन अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि हमारी फेमिनिन बैलेंस में है। हो सकता है कि मैस्कुलिन की लाइफ में कोई और ऑप्शन हो, ठीक है, स्पेशली करियर वाइज बोल रही हूँ, करियर को ये करूँ या वो करूँ, घर की जिम्मेदारी हो सकती है और बहुत सारा घर का पूरा मतलब बड़ा हो सकता है घर का, तो इसके वजह से भी डीएम बहुत ज़्यादा पेन में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जगलिंग की एनर्जी है मैस्कुलिन के लाइफ में। कलेक्टिव में या फिर जो फेमिनाइन सेपरेशन में है, जो अपने काम पे फोकस है, उन फेमिनाइन के लिए 15 डेज में उनके डीएम डीएफ बैलेंस हो जाएंगे। उनका लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड दोनों में बहुत अच्छे से फ़र्क अब उनको समझ में आएगा। बहुत अच्छे से उन्होंने कर्मा अपना रिलीज़ किया है, उनके लाइफ में जॉय आ रहा है, लव आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है फेमिनाइन, और स्पेशली इमोशन उनके बहुत ही बैलेंस होंगे। तो ये फेमिनाइन की एनर्जी उसकी एनर्जी है जो एक कंप्लीट डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी है। ऐसी एनर्जी चल रही है कलेक्टिव में जिनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ चुकी है। मैं बार बार ये शब्द यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हाँ, ऐसी फेमिनाइन हमारे यहाँ कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है, जिनके डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी बैलेंस हो चुकी है और इनके लाइफ में इनकी डीएम की भी हैप्पीनेस आएंगी, उनके सोल पर्पस के थ्रू इनके हैप्पीनेस आएंगी। इनके इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा इनको गाइड कर रहे हैं और इनका कर्मा भी उन्होंने बहुत अच्छे से रिलीज़ किया है। और ये एकदम ऐसी है, जहाँ ना बोलना है वहाँ ना बोलती है और जहाँ हाँ बोलना है वहाँ हाँ बोलती है। इनको पता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है इमोशन को और कहाँ लॉजिकल माइंड को चलाना है। इसको बोलते हैं बैलेंस। मतलब वो अपनी इनर मैस्कुलिन का भी यूज़ करती है और इनर फेमिनाइन का भी यूज़ करती है। ये बैलेंस वाली फेमिनाइन हमारे कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में चल रही है और आने वाले 15 दिनों में अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो आपको आपका सोल पर्पस मिल जाएगा अपने ही इंट्यूशन के ज़रिए, ठीक है। और जो फेमिनाइन अभी सेपरेशन में है, नई है, तो वो पास्ट को देख रही है, अभी भी पास्ट में है। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप पास्ट से ऊपर नहीं हटेंगे, जिनको हार्डली 6-7 महीने हुए हैं, ठीक है, ऐसे फेमिनाइन को जिन्होंने अभी अभी मतलब इनका सेपरेशन हुआ है, अभी भी पास्ट को देख रही है, डीएम को याद कर रही है, चेस करती है। फेमिनाइन अगर आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे, रिलीज़ नहीं करेंगे, डीएम को लेट गो नहीं करेंगे, तो ये लूप आपका कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने पास्ट को रिलीज़ कर दो, अपने आप को फ्री कर लो, अपने आप को लाइट बनाओ और आगे चलो। ऐसी भी फेमिनाइन ही है, स्पेशली न्यू अवेकनिंग वाले फेमिनाइन के लिए है, क्योंकि जो लूप में घूम रही है, स्पेशली पास्ट जिनको बार बार आ रहा है ना, उनके लिए है, ठीक है। इनर मैस्कुलाइन फेमिनाइन का अवेकन हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, अपने फाइनेंस पे काम कर रही है, सेल्फ लव में है, बिल्कुल अपने डिसीजन लेती है, ना कहती है। ये सारी एनर्जी कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा है, जो कि अच्छी है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में सोलमेट की भी एंट्री है और शादी की भी एनर्जी यहाँ पे आई है फेमिनाइन, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये थी एनर्जी जो मुझे आपको बतानी थी। अब थोड़ा मैं आपको डाउनलोड्स के बारे में बता दूँ, ठीक है। वीडियो लंबा ज़रूर हो गया लेकिन आपके काम का है। ये जो डाउनलोड्स है ये बेहद ही अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी ऊपर जा रही है, आपके वाइब्रेशन बढ़ चुके हैं, ठीक है। नंबर्स आपको बता दूँ, 144369 अलाइन नंबर, जैसे 1111 होता है, 111, ठीक है, 1212 हो सकता है, 1234, 1010 और 1000 और क्या बताया था मैंने, 144, ठीक है। ये सारे नंबर्स, 111 भी बहुत ज़्यादा ये नंबर्स, और साथ में 333, 222, 999 और 777, अगर ये नंबर और 555 अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो समझ जाना कि इस रीडिंग में आपके लिए बहुत सारे मैसेज थे और आपकी डीएम की रीडिंग बिल्कुल आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगी। तो डाउनलोड्स बता दो आपको, आँखों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आपके दिल में भी दर्द हो सकता है, हार्ट पेन हो सकता है, सेक्रल में भी आपको पेन हो सकता है, क्रैम्प आने जैसा हो सकता है, ठीक है। चक्कर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएंगी, जैसे कि आप नीचे झुक रहे हो तो आपको चक्कर जैसा फील होगा, ठीक है। ब्लर दिखना ये भी एक साइन है इस टाइम का। बहुत से शैडो आपके ऊपर आएंगे, जैसे रीडिंग में बताया मैंने। और डीएफ का जो खुद को मतलब स्वीकार करना कि हाँ मेरे अंदर ये है, इसी को बोलते हैं कि शैडो को ऊपर आते हैं तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और रिलीज़ करते हैं, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी वो रिलीज़ नहीं होगा। और ये आपके साथ नहीं हो रहा, डीएम के साथ भी हो रहा है। डीएम का नाम बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, स्पाइन में आपको बहुत ठंडा फील होगा, स्पेशली रूट चक्रा में, ठीक है। शिव पार्वती
का, दोनों का आपको विवाह दिख सकता है या फ़ोटो दिख सकता है, बार बार उनके वीडियोज़ आ सकते हैं, ठीक है। या फिर जहाँ पे उनकी शादी हुई थी वो वाला वीडियो या वो वाला स्थान का फ़ोटो पिक्चर आपको कुछ भी बार बार पॉपअप हो सकता है, ठीक है। डीएफ ने अपने आप को चूज़ किया है। सेल्फ लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इतना हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है हमारे फेमिनाइन की। कॉलर बोन में पेन हो सकता है, ठीक है। लूज मोशन आपको हो सकते हैं, हो जाएंगे और बंद हो जाएंगे अपने आप। आपको दवा गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब भी असेंशन के साइन सिम्टम होते हैं, ठीक है। एनर्जी सेंटर की क्लींजिंग होगी, स्पेशली फिजिकल बॉडी में जितने हैं, जैसे कि जितने भी आपके एनर्जी सेंटर है, आँख हो गए, नाक हो गए, आपके प्राइवेट पार्ट हो गए, मुंह हो गया, ठीक है, या कान हो गए, यहाँ से आपका लिक्विड फॉर्म में क्लींस हो सकता है। उसके बाद आपके नेक में पेन हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है और मुंह में छाले भी हो सकते हैं। आएंगे जाएंगे और फीवर जैसा लगेगा और बहुत ज़्यादा नींद आएंगी और फिर भी आँखों में पेन रहेगा। आँखों में भी आपको थोड़ा सा ईचीनेस और पानी जाने जैसा फील होगा। तो जितने भी एनर्जी सेंटर है वहाँ से आपको क्लींजिंग के बहुत सारे चांसेस लगेंगे। अगर ऐसा कुछ फील होता है, ये साइन सिम्टम आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, तो समझ जाना कि आपकी बहुत अच्छे से क्लींजिंग चल रही है और आपका जो काम चल रहा है ना, सही से चल रहा है, ठीक है। तो ये था वीडियो, और वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा लंबा। कमेंट नहीं करना कि बहुत लंबा हो गया, पहली बार मेरा इतना लंबा हुआ है, ठीक है। आई होप ये आपके काम आ जाए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।